नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पूर्व में भाग 1 आपको बताया था, ललित भाई भंसाली जो कि सांसारिक जीवन से दीक्षा लेने वाले हैं 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को वे सांसारिक जीवन से दीक्षा लेंगे और संत का चोला पहनेंगे। उसी को लेकर हमने उनसे ख़ास बात की थी। वहीं भाग 1 जो हमने बताया था, उसके बाद भाग 2 जिसमें उनकी धर्म पत्नी का एक बड़ा त्याग है। जब इतने समय तक वो साथ में रहे और अब वो अचानक दीक्षा लेने जा रहे हैं, हमेशा के लिए उनको छोड़कर जा रहे हैं, तब ऐसे जीवन पर वो क्या कहती हैं, कितना बड़ा त्याग एक पत्नी कर रही है, वह भी आप सुने। साथ ही एक माँ, भले बच्चा छोटा हो या उम्र दराज हो, लेकिन माँ के लिए बच्चा बच्चा ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। कितनी मुश्किलों से माता पिता बच्चों को पालते हैं, लेकिन संयम के उस पथ पर कितनी कठिनाइयाँ होती है। शायद जैन समाज उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैन समाज की दीक्षा या जैन समाज का संयम पथ, चाहे दिगंबर हो श्वेतांबर हो, निश्चित रूप से काफ़ी कठिनाइयों भरा है, काफ़ी कांटों भरा है। कई नियम होते हैं। यदि आज हम सुख सुविधा में जी रहे हैं, तो आपके लिए पैसा कौड़ी, सुख सुविधा, संसाधन सब कुछ भी नहीं है, शून्य मात्र हैं। ऐसी जीवन को जीने जा रहे हैं ललित भाई भंसाली, और उस जीवन में उनकी धर्म पत्नी आगे का जीवन कैसे जिएगी, उनकी धर्म पत्नी ने उन्हें किस तरह से इजाज़त दी, किस तरह से अनुमति दी, सुनिए उनकी ज़ुबानी। साथ ही एक माँ की पीड़ा को भी समझिए। गर्व तो है माँ को, लेकिन बच्चा जब ऐसी कठिनाइयों के रास्ते पे जाता है तो माँ का मन निश्चित ही विचलित हो जाता है। तो देखिए भाग 2 में ललित भाई की माताजी और धर्म पत्नी का क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं संध्या जी भंसाली, ललित भाई की धर्मपत्नी हैं। कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे पत्नी का हाथ होता है, लेकिन आज एक तपस्या का रूप आपको देखने को मिलेगा। अपने पति को संयम के मार्ग पर अनुमति देना एक बड़ा कठिन निर्णय होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं भाभी जी। ललित भाई के साथ आपका काफ़ी लंबा सफ़र है, धर्मपत्नी हैं आप। अनुमति आपने दी, किस तरह से बताएँ? पहले तो सभी को सादर जय जिनेंद्र। इनका मन ऐसे पिछले 5-6 साल से संयम ग्रहण करने का चल रहा था, बहुत इच्छा थी, पर कहीं मेरा मोह कर्म आड़े आ रहा था। फिर हमारे धर्म में 10 दुर्लभ बोल बताए गए, जिसमें पहला ही बोल है मनुष्य बहु मिलना दुर्लभ, और 10वां बोल है संयम में पराक्रम करना दुर्लभ। अर्थात कि इतनी 4 गति में हम सब तरह के प्राणी से कुत्ते, बिल्ली सब तरह के प्राणी बने, पर जब मनुष्य भव, कई अनंत-अनंत भव के बाद भी मनुष्य भव मिलता है, और उसके बाद भी जो बाकी के बोले आर्य क्षेत्र मिलना, उत्तम कुल, पाँचों इंद्रियों की परिपूर्णता, ऐसे जो आखिरी बोले कि संयम ग्रहण करना, ऐसे मनुष्य भव तो फिर भी कई बार मिला, और उसमें दीक्षा भी कई बार, मतलब अनंत बार दीक्षा हुई अपनी। पर संयम में पराक्रम करना, मतलब दीक्षा तो ग्रहण की, पर सही समझ करके उसका पालन नहीं किया, इसलिए शायद मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं हो पाई। अब इस भव में मनुष्य भव मिला, और हम दोनों को एक दूसरे का साथ मिला, और ये वापस ऐसा लगा कि 10वां बोल जो है वो सार्थक होने जा रहा है, कि 10वां बोल मिला कि संयम ग्रहण करने की इच्छा हो रही है, और उसमें पराक्रम, उनका मन हो रहा है कि मैं ऐसा संयम पालूँ, सिंह के समान दीक्षा लूँ और सिंह के समान संयम पालूँ। तो पहले तो जब इन्होंने मुझे पहली बार बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो एज़ अ पत्नी पूरा घबराहट, और मतलब पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई ऐसा लगा। पर धीरे-धीरे जो इनकी रूटीन थी, सुबह 3:30 बजे उठना, फिर 11 सुबह स्थानक जाना, वहीं पे सामयिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि करना, फिर उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे घर आना, एकाशन करना, फिर थोड़ा-सा घर का थोड़ा-सा कुछ अपने कर्तव्य 1-2 घंटे के वो निकाल के वापस 3:30-4 बजे स्थानक जाना, और अगले दिन वापस सुबह ही उसी टाइम पे आना।
तो लगभग इनका जीवन तो काफ़ी साधु जैसा ही हो चल रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि साधु जीवन ही जी रहे थे। आधा घंटा भी मुझे नहीं दे पा रहे थे। तो फिर भी मैं सोच रही थी कि चलो अभी दीक्षा तो नहीं है, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे के लिए घर तो आ रहे हैं। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था। फिर पिछले 2 माह पहले 2 साल पहले हमारे जीजा जी की दीक्षा हुई, तब इनका और मन दृढ़ हो गया। तब मेरा माइंड थोड़ा मैंने सेट कर लिया था कि अब नहीं, ये नहीं मानेंगे। फिर भी धक्का रही थी कि अभी नहीं, अगले साल देखते हैं। हर बार बोलते हैं मुझे दीक्षा लेनी है, लेनी है। अभी नहीं, अगले साल देखते हैं, अगले साल देखते हैं। फिर पिछले 2 माह पूर्व भांजी की दीक्षा हुई और इतनी दुबली-पतली एकदम उनकी काया और 24 साल की उम्र। जब उनकी दीक्षा का मैंने एक-एक प्रोग्राम देखा और उनके चेहरे पर जब प्रसन्नता देखी, तब मैंने भी फिर दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब ये मेरे को इतनी ज़िद्दी और दुखी हो रहे हैं, मेरे से बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे मतलब आज्ञा दे दो यूँ करके। पर जब मैं ना बोलती तो इनका एकदम छोटा-सा मुँह हो जाता था। पर पिछली जब भांजी की दीक्षा हुई और उसके चेहरे पे जो मैंने प्रसन्नता देखी, तो मुझे लगा कि वो इतनी दुबली-पतली काया हो के वो जब अभी तो उनके सामने पूरा जीवन पड़ा है, वो तो संयम आराम से मतलब करने के लिए तैयार है, निभा सकती है। तो ये तो पुरुष है, तो आराम से मुझे लग रहा है कि निभा पाएँगे। और जब आज्ञा पत्र हुआ, उसके बाद इनके चेहरे की प्रसन्नता, परिवार लोगों की प्रसन्नता और संघ और समाज के सबके चेहरे पे जो मैंने प्रसन्नता देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ये डिसीज़न मैंने ये देने में बहुत लेट कर दिया है, ये चीज़ मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। तो ऐसे करके फिर मैंने अपने आप को दृढ़ करा और उसकी आज्ञा पत्र के बाद तो मेरे को खुद को भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे मेरे जीवन की कोई चिंता नहीं है। इनके संयम है के प्रताप से हमारी पुण्यवाणी प्रबल होगी, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। बस ये भाव सोच के मैंने इनको आज्ञा दी है। देखिए, काफ़ी बड़ी बात कही है भाभी जी ने कि ये इतने समय से ललित भाई इनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। इन्होंने काफ़ी उन्हें मनाया भी, लेकिन जब इनके परिवार में एक दीक्षा महोत्सव को इन्होंने देखा और उस बालिका ने जिन्होंने दीक्षा ली, उनकी स्थिति को देखकर वो जो जितनी प्रसन्न हुई दीक्षा लेने के बाद, तब इनके अंदर एक आत्मविश्वास और बढ़ा। लेकिन ये आत्मविश्वास इनकी तपस्या से कई ज़्यादा बड़ा है। एक पत्नी का इस प्रकार का निर्णय निश्चित ही तारीफ़ काबिल है और निश्चित ही भविष्य में ललित भाई जैसे कई यहाँ पर ऐसे संत हैं जिन्होंने थानला का नाम रोशन किया है, वहीं ललित भाई भी संयम के मार्ग पर जा रहे हैं। बच्चा छोटा हो या उम्र दराज हो, लेकिन माँ के लिए बच्चा बच्चा ही होता है। माँ अपने बच्चे को हर समय हर स्थिति में प्रेम करती है, लेकिन जब माँ से कोई बच्चा दूर जाता है तो माँ का मन निश्चित रूप से भर आता है। आज हमारे साथ मौजूद है ललित भाई जो कि दीक्षा लेने वाले हैं 30 अप्रैल को। उनकी माताजी, एक माँ जब अपने बच्चे को दूर जाते देखती है तो क्या मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, हम जानेंगे। माताजी, ललित भाई दीक्षा ले रहे हैं 30 अप्रैल को, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छे रास्ते पे जा रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मेरे से नहीं रहा जाता है इसके लिए। रोक भी नहीं सकते हैं अपन, अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं तो इसका कल्याण है इसमें, और कुछ भी नहीं मेरे को। से मन भर आता है, माँ आखिर माँ होती है। तो हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे क्योंकि माताजी काफ़ी भावुक हो गई हैं और निश्चित रूप से भावुकता के ये पल हैं माँ के लिए, और इस पल को समझना एक माँ ही जान सकती है। तो ललित भाई के इस पूरे इंटरव्यू पे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज़रूर आप 30 अप्रैल को अणु पब्लिक स्कूल पे आएँ। ललित भाई सांसारिक जीवन को त्याग कर संयम के मार्ग पर जा रहे हैं, उस दिन की आप अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करवाएँ। जय हिंद।